तो हाँ भाई, हम आ गए हैं अपने एक और नए वीडियो के साथ। तो इसमें अपन क्या बात करने वाले हैं, इसमें अपन अपने पूरे बोर्ड्स के दौरान जो जो गलतियाँ नहीं करनी है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं ये वीडियो। देखो, सबसे पहला जो चीज़ आता है वो आता है पेपर प्रेजेंटेशन का। अगर कोई टीचर तुम्हारा सीधा सीधा पेपर खोलता है तो फिर वो देखता है कि उसने ये चीज़ें लिखी कैसे है, ठीक है, प्रेजेंट कैसे किया है अपने पेपर को ऊपर से नीचे तक। कई लोगों के पास बहुत सारा नॉलेज होता है लेकिन उस नॉलेज को वो कन्वे नहीं कर पाते हैं उस पेपर में लिख कर। ठीक है, अपने को ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, अपने को साफ़ सुथरा लिखना है। और जिनकी राइटिंग भद्दी भद्दी सी है उनको हर एक वर्ड को दूर दूर लिखना है पेपर में। ठीक है, अपने को हर एक एक वर्ड को अलग अलग करके लिखना है। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की। सेकेंड चीज़ क्या होती है? सेकेंड चीज़ में क्या है कि अपने को जो है पैराग्राफ में लिखने से बचना है। क्यों बचना है पैराग्राफ में लिखने से? क्योंकि जब भी अपन पैराग्राफ में लिखते हैं वो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, उसको देख के टीचर को खुद उसको पढ़ने का मन नहीं करता है, ऊपर ऊपर से पढ़ता जाता है और जहाँ उसको कोई भी वर्ड गलत दिखता है वो तुरंत काटने के लिए सोचता है। काटता नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स में ऐसे पूरा का पूरा आंसर काटने की इजाज़त नहीं है, नहीं तो वो पक्का काट देता अगर तुम्हारे स्कूल का एग्ज़ाम होता तो। ठीक है, तो अपने को बचना है उससे, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। अगर मान लो 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अपने को लिखना है 5 पॉइंट, लेकिन अब पॉइंट में लिखना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नंबरिंग कर देना। सीधा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 टुक नंबर डाल दो। अब तुम सीधा दिखा रहे हो कि तुम नंबर डाल रहे हो, तुमको 4 ही पॉइंट आते हैं, तो नंबर कभी मत डालना, डॉट डाल देना या स्टार डाल देना और ऐसे 4 पॉइंट लिख देना। भले वो उसका मन करेगा ना वो 5 दे देगा। ठीक है, 2 तरह की कॉपी घूमती है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में। एक जो ज़्यादा नंबर, बहुत ज़्यादा नंबर लाता रहता है 98 99 प्लस, और जो एकदम से फेल होता रहता है। ठीक है, बाकी सब एवरेज को कोई नहीं पूछता, एक ही टीचर उनका जो पूरा पेपर है वो देखता है और उनको चेक करता है। ठीक है, तो अपने को अच्छे से लिखना है, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट में लिखना है। बात करते हैं यार तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है डू नॉट थिंक टीचर इज़ अ फूल। ठीक है, क्या है ना, तुम्हारा जो कॉपीज़ चेक करता है, मान लो कि तुमने दिया बायो का एग्ज़ाम या फिर केमिस्ट्री का एग्ज़ाम, ठीक है, उस कॉपी को जो चेक करता है वो उस सब्जेक्ट का टीचर रहता है, तो उसके हाथ में बहुत ज़्यादा पकड़ है उस सब्जेक्ट को लेके, और तुम उस सब्जेक्ट पे कोई भी आंसर लिखते हो और मान लो तुमको बहुत कम ही नॉलेज है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन तुम अटैम्प्ट करते हो, लेकिन तुम आए बाएँ कुछ भी लिख दोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इससे जो है ना इंप्रेशन ख़राब हो जाता है सीधा सीधा टीचर पे। ठीक है, तो आए बाएँ कुछ भी नहीं लिखना है, जितना जितना आता है उतना उतना ही लिखना है। क्या है ना, ज़्यादा लिख दोगे, ठीक है, और मान लो कि वो सही चीज़ है नहीं, तो फिर ना जितना तुम सही भी लिखे रहोगे टीचर उसको नेगलेक्ट कर देगा और उस नेगलेक्ट वाले पोर्शन को पूरा काट देगा और उस नंबर पे कुछ, उस क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। ठीक है, जहाँ कुछ मिल सकता था वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा तो अच्छा नहीं लगता दिल को। ठीक है, तो इसीलिए जितना आता है उतना ही लिखना, आए बाएँ कुछ भी मत लिख देना। ठीक है भाई, और हर एक क्वेश्चन ट्राई करना कि अटैम्प्ट कर सको, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अपने को अच्छे से खेलना है ताबड़। तो अब बात करते हैं यार अगले पॉइंट के बारे में। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इफ़ यू आर अ मैथ्स स्टूडेंट, इफ़ यू आर गिविंग एन मैथ्स एग्ज़ाम देन ट्राई टू सॉल्व योर पेपर फ्रॉम बैक साइड। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिया है और अच्छे से उसको क्रैक भी किया है, तो मैंने ये एनालाइज़ किया है कि मैथ्स के एग्ज़ाम में अपने पास टाइम हमेशा कम ही पड़ता है। एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए तो क्या ही टाइम का मैनेज करूँ मैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि पीछे से सॉल्व करने का ट्राई करना। क्यों पीछे से? क्योंकि जब शुरू में अपन पेपर को देखते हैं ना, अपन एनालाइज़ करते हैं और पूरा सोचते हैं उस आंसर के बारे में, और उस आंसर के बारे में सोच के अपन अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उस आंसर को पहले शुरू की बात बता रहा हूँ, आखिरी में नहीं, आखिरी में तो दनादन चलता है। ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूँ अपना वो जो कॉन्सेंट्रेशन है माइंड का शुरू का, वो 1 मार्क्स में ना देके अपन 5 मार्कर में देते हैं, क्योंकि अपने को ज़्यादा नंबर गेन करने रहते हैं। ठीक है, तो जब भी मैथ्स का अगर आप कोई भी पेपर सॉल्व करते हो तो पीछे से ट्राई करो, या फिर ज़्यादा नंबर के पहले ट्राई करो, क्योंकि थोड़े नंबर से अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि अपन है लालची। ठीक, तो अब बात करते हैं यार अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट क्या है, इफ़ यू आर अ फिजिक्स स्टूडेंट देन स्टार्ट योर डेरिवेशन फ्रॉम ए न्यू पेज। मतलब कई बार होता क्या है ना,
कि अपन आधा पेज लिख चुके रहते हैं, अब आधे पेज के बाद अपन डेरिवेशन चालू करते हैं आधे से, तो ऐसा सही नहीं लगता है। ठीक है, अपने को बहुत ध्यान रखना है पेपर प्रेजेंटेशन का। ठीक है, नॉलेज तो है ही, लेकिन नॉलेज को कन्वे करना आना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना रहता है बोर्ड्स के एग्जाम में पेपर प्रेजेंटेशन का। पेपर जिस तरह से प्रेजेंट होता है ना, उस तरह से मार्क्स आगे आते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, डेरिवेशन के लिए ना अपन दूसरा अगला पेज ले लो। बोर्ड के पास कमी थोड़ी है पैसे की। ठीक है, पेपर की कमी नहीं है, अपने से ही पैसा लेता है। ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म का, इसीलिए अपने को अगले पेज से स्टार्ट करना है जब भी अपन को डेरिवेशन लिखना है। ठीक, डेरिवेशन को कुछ ऐसे लिखना है ना कि डेरिवेशन को अच्छे से एकदम याद कर रहना है, और अगर कहीं भूलते हैं डेरिवेशन तो अपने को हल्का हल्का सा स्किप करना है, एकदम से लंबा चीज़ स्किप नहीं करना है। ठीक है, और अच्छे से डेरिवेशन लिखना है, क्योंकि वहीं अपन मार्क्स ले सकते हैं बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद बात करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। न्यूमेरिकल पोर्शन में कभी भी जो है ना, अपन जब आगे की करते हैं, मतलब आगे जब कैलकुलेशन वाला पार्ट आता है, तो उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को तो छूना ही मत। क्यों मत छूना? जब भी कोई फार्मूला आता है, उस कैलकुलेशन वाले पार्ट पे उस फार्मूला और डाल के छोड़ दो, और उसका वो यूनिट डाल दो, बस। उसको कैलकुलेट मत करो। क्यों कैलकुलेट मत करो बोल रहा हूँ? क्योंकि क्या होता है ना दिक्कत, कैलकुलेट करने के बाद अगर मान लो आंसर आया गलत, आंसर अगर गलत आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन कट जाएगा। और मान लो अपन कैलकुलेट नहीं किए, वैसे का वैसा छोड़ दिए यूनिट डाल के, तो फिर अपने को नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कैलकुलेट मत करो अगर आखिरी का आंसर है तो। और अगर बीच का कोई आंसर है तो फिर तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके आगे बनने वाला जो क्वेश्चन है उसमें लगेगा वो। अब अपन डिस्कस करते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में। आखिरी पॉइंट क्या है? डू नॉट स्टडी 10 to 15 मिनट्स बिफोर एग्जाम। क्या है, इतना टाइम मिला है, इतने टाइम में तुम पढ़ के कुछ नहीं उखाड़ पाए। 10 से 15 मिनट पढ़ के क्या उखाड़ लोगे? सीधी बात है भाई। ठीक है, 10 से 15 मिनट पहले अपने माइंड को रिलैक्स होने दो एकदम। ठीक है, कुछ मत पढ़ो उस टाइम पे, जितना हो गया, कुछ याद करने का तो ज़रूरत ही नहीं है। 10 लोग आके बोलेंगे भाई ये पढ़ा क्या, भाई वो पढ़ा क्या, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, जितना तुमने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है, ये बोर्ड्स का एग्ज़ाम है। ठीक है ना, इसीलिए 10 से 15 मिनट पहले कुछ भी मत पढ़ो, एकदम अपने माइंड को रिलैक्स होने दो। दूसरों को देखो क्या हो रहा है, कैसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, देखो। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं अपन अब अगली वीडियो में। होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा।